हेलो स्टूडेंट्स, ये लेसन 6 का लास्ट पार्ट है। पिछले पार्ट में हम लोगों ने प्रिजर्वेशन ऑफ फूड के बारे में पढ़ा था और जाना था कि जो भोजन होते हैं हमारे, जो भी हम खाते पीते हैं, वो एक लिमिटेड टाइम के लिए ही जो है ठीक रहते हैं। कुछ समय के बाद वो ख़राब हो जाते हैं। तो वो लंबे समय तक ख़राब ना हो, इसका जो इसको ख़राब होने से जो रोकने का मेथड होता है, तरीके होते हैं, उसी को हम प्रिजर्वेशन ऑफ फूड कहते हैं। और मैंने बताया था कि फूड को प्रिजर्व करने के लिए हम कई सारी चीज़ें अपने फूड में ऐड करते हैं, जैसे सॉइल, सॉल्ट, शुगर एक्सेट्रा। ये सब प्रिजर्वेटिव्स कहलाते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल भी आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जैसे घर में हम अचार वगैरह बनाते हैं तो उसमें हम तेल भर देते हैं, ठीक है, या फिर हम नमक लगा के उसे हल्दी वल्दी लगा के सुखाते हैं। इससे क्या होता है, जर्म्स उसमें नहीं लग पाते और वो काफ़ी लंबे समय तक हम उसे भोजन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा भी प्रिजर्वेशन के कई सारे मेथड मैंने बताए थे आपको। रेफ्रिजरेशन का मेथड बताया था, डीप फ्रीजिंग का मेथड बताया था और ड्राइंग का मेथड बताया था। आज के वीडियो में मैं दो और जो है प्रिजर्वेशन मेथड के बारे में डिस्कस करूँगा, जैसे पिकलिंग और कैनिंग एंड बोटलिंग। इसके बारे में आपको बताऊंगा और साथ साथ में जंक फूड के बारे में भी आपको बताऊंगा। तो पिकलिंग जो है वो एक प्रिजर्वेशन मेथड है, यानी भोजन को संरक्षित करने का एक मेथड, एक तरीका है। इसमें क्या करते हैं, इसमें पिकलिंग में क्या करते हैं कि कुछ ऐसी सब्जियां होते हैं या अनराइप फ्रूट्स, यानी कुछ ना पके हुए ऐसे फल होते हैं जिनको हम पहले हम क्या करते हैं, ऑयल में डिप करके रखते हैं। उसके बाद जब ऑयल में डिप करके रखते हैं, उसके बाद उसमें हम नमक या दूसरे मसाले वगैरह हम ऐड कर देते हैं और ऐड कर देते हैं क्या करने के लिए, अचार वगैरह, पिकल्स जो होते हैं, अचार वगैरह बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उनको हम तेल में डुबो कर रखते हैं और साथ में नमक और दूसरे मसाले वगैरह लगा के रखते हैं। इससे क्या है, अचार जो है, पिकल्स जो है, वो काफ़ी लंबे समय तक चलता है, ठीक है। तो पिकलिंग के लिए भी पिकलिंग जो है एक मेथड है फूड को प्रिजर्व करने का। इसके अलावा एक और मेथड है कैनिंग एंड बोटलिंग का। इसमें क्या होता है, हमको मालूम है कि जो जर्म्स होते हैं वो ओपन फूड पे ग्रो करते हैं, खुले हुए भोजन पे पैदा होते हैं और ख़राब करते हैं, सड़न पैदा करते हैं। So we add preservatives to some food items and store them in airtight cans or bottles. तो अगर हम जो फूड आइटम हैं, कुछ फूड आइटम हैं, उनमें प्रिजर्वेटिव ऐड कर दें और उसके बाद एक ऐसे कैन या बोतल में उसे रखें जो एयर टाइट हो, या तो उसमें हवा प्रवेश ना कर पाती हो या उसमें हवा ना हो, ठीक है, तो वो फूड जो है हमारा काफ़ी लंबे समय तक चलता है। और ये जो मेथड होता है एयर टाइट बोतल में फूड को रखने का, उसी को हम कैनिंग या बोटलिंग कहते हैं। आई होप आप लोगों को ये दोनों मेथड, पिकलिंग और कैनिंग और बोटलिंग का जो प्रिजर्वेटिव मेथड है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है जंक फूड, उसको जान लेते हैं। द टर्म जंक फूड इज़ यूज टू डिस्क्राइब फूड दैट इज़ लो इन न्यूट्रिशनल वैल्यू। तो बेटा ये जो जंक फूड हम इस्तेमाल करते हैं, ये उन भोजनों को डिस्क्राइब करता है जिनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू, जिसमें पोषण की जो शक्ति होती है बहुत कम होती है, ठीक है। तो ऐसे भोजन जो जिनमें न्यूट्रिशनल वैल्यू कम होती है, यानी जो उनको खाने से हमें खास फ़ायदा नहीं होता, ऐसे फूड को हम जंक फूड कहते हैं। जैसे आप पिज़्ज़ा, बर्गर, आलू की चिप्स, फ्राइज़, तेल में भुनी हुई चीज़ें, समोसे, चाउमीन, कैंडीज़, ये सभी फूड क्या हैं, जंक फूड होते हैं, ठीक है। ये बस कहते हैं ना इमरजेंसी टाइम में खाने के लिए, जैसे अब आपको नहीं बना पाए खाना तो फटाफट के लिए खा लिया, ठीक है, लेकिन इससे हमारे शरीर को पोषण नहीं मिलता, ठीक है। इसलिए बच्चों को ऐसे और सभी लोगों को इस तरह के भोजन को अवॉइड करना चाहिए। कभी कदार के लिए ठीक है, लेकिन अगर आप उसे रोज़मर्रा के जीवन में शामिल कर रहे हो तो ये गलत है, इसको अवॉइड करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से ये जो चैप्टर है आपका फूड एंड डाइजेशन वाला, ये ख़त्म होता है और इस
चैप्टर में हमने बहुत सारी बातें जानी कि भोजन क्या होता है, उसमें न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, रफेज, वाटर, इन सब के बारे में जाना। बैलेंस डाइट के बारे में जाना, पूरा डाइजेशन कैसे होता है उसके बारे में जाना, कुकिंग का क्या इंपॉर्टेंस है उसको जाना, और साथ में फूड को सड़ने से कैसे बचाया जा सकता है इस सब के बारे में जाना, उसके मेथड्स के बारे में जाना, और साथ साथ में जंक फूड के बारे में भी हमने इस वीडियो में मतलब इस पूरे चैप्टर में सीखा। ठीक है, आई होप आप सब इस चैप्टर को अच्छे से एनालाइज करेंगे, सीखेंगे, जो बातें इसमें बताई होगी नॉलेज गेन करेंगे, और जो एक्सरसाइज है वो करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद।